हिंदुत्व के एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी सरकार हमेशा जो है सत्ता पर आती है और इस समय हिंदू के जो सबसे बड़े शंकराचार्य हैं उनको माघ मेले में धक्का मुक्की उनके साथ हुई है। इस घटना को लेकर के शंकराचार्य जी धरने पर बैठे हुए हैं। आपका क्या स्टैंड है, पार्टी का क्या स्टैंड है हिंदुओं के लिए कैसे इस शंकराचार्य माघ मेले में स्नान करने गए थे और उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ और उसके विरोध में वो 24 घंटे से धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन के अधिकारियों ने उनकी मांग पूरी नहीं करी है। भाजपा सरकार लगातार जो शंकराचार्य हैं उनका अपमान करने का काम कर रही है और इसीलिए शंकराचार्य जी धरने पर बैठे हैं। इससे के बाद जब शंकराचार्य धरने पर बैठ जाएं तो प्रदेश को एक दिन भी उसके बाद सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। शंकराचार्य जी लगातार भारतीय जनता पार्टी को आगाह करते रहे हैं, चाहे राम मंदिर के निर्माण की बात हो, चाहे हिंदुओं और सनातन धर्म की रक्षा की बात हो। वहाँ पर उसकी जो परंपरा है, उनकी वैदिक नीति है, उन पर सवाल उठाते रहते हैं। इसमें मोदी योगी सरकार को हमेशा बुरा भी लगता है। तो ये जो धक्का मुक्की हुई, कहीं उसका परिणाम या गुस्से का परिणाम तो नहीं है? भाजपा की सरकार लगातार जो शंकराचार्य हैं उनका अपमान करने का काम करते रहे हैं और जब माघ मेला में शंकराचार्य जी वहां पर गए तो उनको स्नान नहीं करने दिया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसके विरोध में वो 24 घंटे से अधिक समय से धरने पर बैठे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने अभी तक उनकी बात नहीं सुनी है। जब शंकराचार्य धरने पर बैठ जाएं तो उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। भाजपा की सरकार हिंदुत्व की बात करती है और हिंदुओं के सबसे बड़े धर्म गुरु शंकराचार्य धरने पर बैठे हैं और 24 घंटे के बाद भी उनकी उचित वैधानिक मांग भी सरकार ने पूरी नहीं करी गई है। इससे स्पष्ट हो गया है कि भाजपा की सरकार जनता को गुमराह करने के लिए हिंदू मुस्लिम को बांट करके वोट लेने की राजनीति करती है। उसका सही मायने में धार्मिक गुरुओं से उनका सम्मान करने का भी काम नहीं करती है और इसीलिए शंकराचार्य जी 24 घंटे से अधिक समय से धरने पर बैठे हैं। अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ है और उसमें मुख्यमंत्री जी नहीं है, वो नवीन जी यानी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके चुनाव में बिजी हैं। लोकतंत्र के लिए कहा जा रहा है, तमाम जानकारों का कहना है कहीं न कहीं से ये ठीक नहीं लग रहा है। आज विधानसभा में पूरे देश के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन था। ये देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंच था, जहां पर लोकसभा के अध्यक्ष आए थे, राज्यसभा में जो सभापति हैं वो आए थे, प्रदेश की राज्यपाल मौजूद थी, विपक्ष के नेता मौजूद थे, दोनों विधानसभा विधान परिषद के जो अध्यक्ष है वो मौजूद थे। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने बड़े लोकतांत्रिक मंच पर नहीं आए हैं। जो है इससे जबरदस्त विधायकों में रोष था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ऐसे कार्यक्रम में नहीं आए जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये दिखाने का प्रयास किया है कि विधानसभा या जो विधायी कार्य होते हैं उससे बड़ी सरकार है और इसीलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इतनी गर्मामय कार्यक्रम में मौजूद न होकर के ये स्पष्ट किया है कि उनकी लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, आप विधायक भी हैं और इस समय 2027 के चुनाव को लेकर के सांसदों को एक जगह एकत्र कर रहे हैं और कुछ रणनीति बनाएंगे। क्या रणनीति है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कल पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सभी सांसदों की बैठक बुलाई है और 37 सांसद से वो
2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के संबंध में बात करेंगे और जो एसआईआर के माध्यम से वोटर लिस्ट में लोगों के नाम जुड़ने का काम चल रहा है, बड़े पैमाने पर भाजपा की सरकार ने उस नामों को काटा है, तो हम लोग फार्म 6 भरवाने का काम कर रहे हैं और इसीलिए कल बड़ी बैठक हो रही है कि सभी लोग फार्म 6 भरवा करके मतदाता सूची को ठीक कराने का काम करें और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं और अखिलेश यादव जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। भाजपा सरकार में जब निर्माण होते तो कहीं न कहीं से बड़े हादसे हो जाए, जैसे नोएडा में अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इंजीनियर की मौत हो गई। मुख्यमंत्री जी आनन-फानन में जाँच करा देते हैं, उसके बाद पीठ थपथपाने का काम करते हैं। तो आपकी सरकार के कामकाज को लेकर के, उनकी सरकार के कामकाज को लेकर के क्या भिन्नता देखते हैं, वो क्या चाहते हैं? आज पूरे प्रदेश में विकास कार्यों में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। एक सॉफ्ट इंजीनियर नोएडा में अपनी गाड़ी से जा रहा था और सड़क के बीच में इतना बड़ा गड्ढा था कि वो कार सहित उस पूरे गड्ढे में गिर गया और उसके पास मोबाइल फोन था और वो 1.5 घंटे तक अपने उस कार में बैठ करके सारे अधिकारियों को फोन करता रहा, लेकिन कोई भी अधिकारी नहीं आया और 1.5 घंटे तक लगातार वो जीवन और मौत से संघर्ष करता रहा, अपने मोबाइल से फोन करता रहा और 1.5 घंटे के बाद उसकी मौत हो गई। सॉफ्ट इंजीनियर की गड्ढे में गिरने और 1.5 घंटे तक कोई भी उसको निकालने का प्रयास नहीं हुआ। इस घटना के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक दिन भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। इसके लिए पूर्ण रूप से प्रदेश की सरकार दोषी और जिम्मेदार है। जो भी लोग इसमें दोषी और जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाइयां होनी चाहिए।